फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नए साल शुरुआत हो चुकी है 2026 की। और एक बड़ी अपडेट इस समय जमशेदपुर के लिए है। टाटा स्टील की जो लीज थी वो 31 दिसंबर 2025 तक वैध थी और अब उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि नए साल के शुरुआत के साथ साथ इस समय पर कई सारे बस्ती एवं लोगों की हक जो है उसकी लेकर मांग क्या कुछ होने वाली है, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताते हुए चलूं कि टाटा लीज की जो ज़मीन थी वो अब तक लीज पर दी गई थी झारखंड राज्य के सरकार के द्वारा, और इस समय पर 31 दिसंबर 2025 को ये लीज समाप्त हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ साथ लोगों के मन में भी ये बात कहीं ना कहीं उत्पन्न हो चुकी है। जो 110 बस्तियां हैं, जिसको 86 बस्ती के नाम से जाना जाता है, उसकी मालिकाना हक के बारे में भी कई सारे बातें अब उठने लगी है। इस बार जब रिन्यू किया जाएगा इनके हक को लेकर, लीज को लेकर टाटा स्टील की, तो देखने वाली बात रहेगी कि ये जो कंपनी है, कंपनी के लीज के रिन्यूअल के साथ साथ क्या कुछ आगे देखने को मिलेगी। क्योंकि झारखंड राज्य के आयुक्त की जो स्थान है वो रिक्त हुए हैं अभी फिलहाल के लिए, जिस वजह से डॉक्यूमेंटेशन को पेंडिंग रखा गया है। लेकिन वहीं पर मैं बताते हुए चलूँ कि टाटा स्टील प्रबंधन के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे की मांग कर दी गई है और झारखंड सरकार को तमाम दस्तावेज जो है वो जमा किए गए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताते हुए चलूँ, जो एक शहर है जिसको टाटा के नाम से जाना जाता है, टाटा की प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी शहर जिसको इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल शहर माना जाता है, वो शहर कहीं ना कहीं अब उसकी ज़मीन के लेकर विवादें जो हैं वो फिर से उभरते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि 86 बस्ती की जो मांग है वो काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। और यहाँ पर जहाँ अब हम खड़े हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा के तमाम जो वेंचर्स हैं उनके द्वारा ही दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि रिन्यूअल के साथ साथ जो 319.40 करोड़ की जो ज़मीन की लीज है, जो बकाया है, उसके ऊपर में टाटा प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ बातें की जाती है, क्या कुछ एक्शन ली जाती है, राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम जो है वो उठाई जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है टाटा स्टील कंपनी के प्रबंधन के द्वारा कुछ खास रजामंदी जो है वो दिखाई नहीं जा रही है इन 86 बस्तियों की ज़मीनों को लेकर। जो बकाया जो है बाकी है और जो अब जो रेंट और राजस्वी जो है वो लग रही है टाटा कंपनी के प्रोडक्शन पे, कंपनी के जो ज़मीन है उसके ऊपर में लीज खत्म होने के बाद में, इन सभी चीज़ों के लेकर कई सारे बात जो है वो अभी आ रहे हैं और कई सारे प्रश्न चिन्ह भी उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जो ज़मीनें को छोड़ दी गई थी, जो ज़मीनों को अब तक टाटा ने अपने अंडर में नहीं ली गई थी, उन पर क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए टाटा स्टील एवं प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा एक कमेटी भी बैठाई गई है जिसमें अतिक्रमण हटाई जा रही है। कई सारे जगहों पर डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं और कई सारी जगहों पर कंपनी एक्सपेंशन की बात भी की जा रही है और रूट डेवलपमेंट हो रही है। कई सारे बदलाव शहर भर में देखने को मिल रहे हैं। यही प्रश्न के साथ मैं फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन आपकी राय ज़रूर मांगूंगा कि क्या समझते हैं कि टाटा की लीज रिन्यूअल के साथ साथ इन 86 बस्तियों की मांग जो है क्या वो दबने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर से विदा लूंगा। बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।